जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब के खास सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, हम लगातार ये सीरीज चला रहे हैं कि भारत के नेशनल पार्क के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारी सीरीज चल रही है। आज उस सीरीज़ का ये हमारा 5वां लेक्चर है। आप हमारे पिछले लेक्चर्स को हमारे चैनल को विजिट करके या चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। ये हमारा आज 5वां लेक्चर है। विद ट्रिक के माध्यम से हम सभी नेशनल पार्क के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं। सिक्किम में बेसिकली एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम राज्य में स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान है और बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 2016 में यूनेस्को द्वारा पहला भारत का मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में बेसिकली आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? एक तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। एक तो आपका भितरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो आपका इन दोनों में से सबसे अधिक परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो है भितरकनिका नेशनल पार्क। आप इसे मैप पर भी देख सकते हैं। आज इसकी स्थिति यहाँ पर है। भितरकनिका नेशनल पार्क ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा की जस्ट केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा केंद्रपाड़ा जिले पूर्वी उड़ीसा में है। ये जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है आपका पूर्वी उड़ीसा में है, ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के डेल्टा में है। ठीक, भारत का दूसरा या सबसे बड़ा मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। ये अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड साइट समर साइट घोषित किया गया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड साइट घोषित किया गया था। अगला है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? एक तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क, इरावती नेशनल पार्क। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? बेसिकली ध्यान से समझिएगा। इसकी ट्रिक होगी कि इरावती ने गुरु घासीदास जी से कंगेर घाटी पर बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की। पहले क्या होता था, लोग ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए या तो गुरुकुल जाते थे, या फिर पहाड़ियों पे ज्ञान अर्जित करते थे, या फिर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान अर्जित करते थे। तो उसी के समझ में यह है कि इरावती ने गुरु घासीदास जी से कंगेर घाटी पर बैठकर ज्ञान प्राप्ति की। तो इरावती से इरावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास से गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कंगेर से कंगेर घाटी नेशनल पार्क। तो इसमें से आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क बेसिकली इसकी स्थापना 2001 में हुई। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद बना। स्थिति क्या है इसकी? कोरिया जिले में स्थित उत्तर छत्तीसगढ़ के उत्तर में, यानी कि मैप पर इसे भी आप देख सकते हैं। हाल ही में इसे 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला है आपका स्टेट बेसिकली आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। वो भी कौन कौन से? पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो इसमें से आपका इम्पॉर्टेंट है पापीकोंडा नेशनल पार्क। उससे तो इम्पॉर्टेंट सभी, लेकिन जो उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर चर्चा विस्तार से हो रही है, विस्तार से समझा जा रहा है। पापीकोंडा नेशनल पार्क ये पूर्वी घाट के हिस्से में स्थित है। इसे राष्ट्रीय उद्यान से इस राष्ट्रीय उद्यान से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। यह क्षेत्र पहले पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क को आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा 2008 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अगला स्टेट है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में भी 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। वो भी कौन कौन से? अभी समझते हैं। हाँ, तो इसकी ट्रिक बेसिकली क्या है कि काशू ने
महावीर की शादी में मृगवानी भेंट की। ठीक है, तो आपसे कासू से हो जाएगा कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। महावीर से हो जाएगा महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क, और मृगवानी से हो जाएगा आपका मृगवानी नेशनल पार्क। अगला है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बेसिकली आपकी 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वो भी कौन कौन से? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गुरु मोरा राष्ट्रीय उद्यान, और आपका हो जाएगा एक सेकंड गुरु सिंह लीला नेशनल पार्क, जलपदा पारा नेशनल पार्क। तो इसमें आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस पर चर्चा करते हैं विस्तार से। ये है जो राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये तो सभी को पता है, ओके। लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान रॉयल्स टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र माना जाता है, सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है रॉयल्स टाइगर का, ये राष्ट्रीय सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में मैनग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसमें जो मैनग्रोव वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। अच्छा जी, वीडियो कैसा लगा है वो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता ही देंगे। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव, जानदार, शानदार लगा हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।